पहले हम लोग ये देखे कि परमपिता परमात्मा इस पिंड के अंदर, इस काया नगर के अंदर, काया महल के अंदर जो विभिन्न शून्य है, आकाश है, वहाँ पर विभिन्न रूपों में वो मौजूद हैं। लेकिन जो वहाँ यह आया कि आदि माया किन्हीं चतुराई, अझूठी बाजी पिंड बनाई, अविगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। यह आदि माया, यह उसी समय प्रारंभ में ही होशियारी की। परमपिता परमात्मा अंड के अंतर्गत संपूर्ण रचना किए, लेकिन यह आदि माया उस अंड की रचना को पिंड के अंदर प्रतिबिंब के रूप में हूबहू उसी तरह से उसको डाल दी। और विभिन्न जो शून्य थे, आसमान था इस काया नगर के अंदर, विभिन्न आकाश के अंदर विभिन्न रूपों में परमपिता परमात्मा मौजूद है, विराजमान है। अब ये अंड के अंतर्गत, बीज के अंतर्गत, जैसे एक बार उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु जो गुरुकुल में गए विद्या अध्ययन करने के लिए, और समस्त विद्याओं का गहन अध्ययन करने के बाद जब गुरुकुल से लौट करके आए तो अपने पिताजी से कहे कि पिताजी, मैं समस्त विद्याओं का गहन अध्ययन कर चुका हूं, वेद पुराण उपनिषद सबका मैं अध्ययन कर चुका हूं, और आज कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है जो हमारी बराबरी कर सके। तो उद्दालक ऋषि तो समझ गए, क्योंकि बुद्धि का विकार अहंकार होता है। वो समझ गए कि हमारे पुत्र को अहंकार हो गया है अपनी विद्या का। तो पूछे उनसे, अच्छा एक चीज बताओ, जो आंखों से देखी न जा सके, कानों से सुनी न जा सके, नाक से जिसका गंध न लिया जा सके, और जिह्वा से जिसका स्वाद न लिया जा सके, त्वचा से स्पर्श न किया जा सके, क्या उसे जानने की विद्या तुम जान लिए हो? जो चीज आंखों से दिखाई नहीं देता, क्या उसे देखने की विद्या तुम जान गए हो? जो सुनाई नहीं देता, उसे सुनने की विद्या जान गए हो? जो गंध नहीं जिसमें है, उसका सुगंध लेने की विद्या जान गए हो? या जिससे स्पर्श करके अनुभव नहीं किया जा सकता, क्या उस चीज को अनुभव करने की विद्या तुम जान गए हो? जिस विषय में विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्या उसके ऊपर विचार करने वाली विद्या तुम समझ लिए हो? तो श्वेतकेतु कहा कि नहीं पिताजी, ये तो हमें मालूम नहीं है इस विद्या के बारे में। तो कहे कि ठीक है, अगर उस विद्या का ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ तो आज तक जितना भी ज्ञान अर्जित किए हो वो सारा ज्ञान निरर्थक है। फिर श्वेतकेतु को लेकर के गए, सामने एक अंजीर का विशाल वृक्ष दिखाई दिया, नीचे अंजीर का एक फल गिरा हुआ था। कहे कि उस अंजीर के उस फल को ले आओ। ले आए, कहे कि इसको जरा तोड़ो। उस फल के अंदर पूछे कि क्या है इसके अंदर? तो श्वेतकेतु कहा कि इसके अंदर तो असंख्य बीज है। कहे कि एक बीज को उठाओ। और उस एक बीज को जब श्वेतकेतु उठाया, कहे कि इसको जरा तोड़ो। और उसको जब तोड़ा तो बोले इसमें क्या है? तो इसमें कुछ नहीं दिखाई देता।
कहीं उसी में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है, उसी में वास्तविक सत्य है। ये कुछ नहीं दिखाई देता। और जिस दिन उसे देख लेने की विद्या तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, उस दिन तुम समझना कि मैं अब समस्त विद्याओं को अर्जित कर चुका हूं। उसी के बारे में आज हम लोग विचार करेंगे कि उस अंड, वह परमपिता परमात्मा, उस अंड के अंदर, इस शरीर के अंदर भी जो अंड है, उस अंड के अंदर वह परमपिता परमात्मा मौजूद हैं। कहते हैं कि कर नैना दीदार, कर नैना दीदार पिंड से न्यारा है, कर नैना दीदार पिंड से न्यारा है। तू हृदय सोच विचार अंड मंझारा है, तू हृदय सोच विचार अंड मंझारा है। चोरी जारी निंदा चारो, मिथ्या तजी सतगुरु सिर धारो। सतसंग कर सतनाम उचारो, सतसंग कर सतनाम उचारो। तब सन्मुख लहै दीदारा है, कर नैना दीदार पिंड से न्यारा है। जब ये चोरी की प्रवृत्ति, जलन की प्रवृत्ति और किसी की निंदा करना, मिथ्याचरण, झूठ का आचरण करना, इन चारों का परित्याग करके और फिर सदगुरु को अपने सिर पर धारण करो, और धारण करने के बाद सत्य नाम का उच्चारण करने के बाद ही वह सन्मुख सामने स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। फिर कहते हैं कि जे जन ऐसी करी कमाई, तिन की फैली जग रोशनाई। अष्ट प्रमाण जगह सुख पाई, अष्ट प्रमाण जगह सुख पाई। तिन देखा अंड मंझारा है, कर नैना दीदार पिंड से न्यारा है। तू हृदय सोच विचार अंड मंझारा है। इस संसार में जो भी व्यक्ति इस तरह की कमाई करता है, तो संसार में उसका यश तो फैलता ही है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी सुख की अनुभूति करता है, जो अभावग्रस्तता में भी महसूस नहीं करता है कि हम अभावग्रस्त हैं, निर्धनता में भी धनी महसूस करता है, दुख में भी सुख की अनुभूति करता है, तो जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा सुख की अनुभूति करता है, वही अंड के अंतर्गत उस परमपिता परमात्मा को देखा है। खोडस अंड को अवगत राई, अमर कोट अकह नकल बनाई। शुद्ध ब्रह्म पद तह ठहराई, सो नाम अनामी धारा है। करुणैना दीदार पिंड से न्यारा है, तू हृदय सोच विचार अंड मंझारा है। तो खोडस अंड को अवगत राई, 16 अंड के रूप में परमपिता परमात्मा को रचना किए, और अमरकोट तथा अकह लोक का नकल तैयार किए, और उसके अंदर जो शुद्ध ब्रह्म पद को स्थापित
किए और वही शुद्ध ब्रह्म पद परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम अनामी, हमें उसी का नाम अनामी धारण किए। तो ये जो खोडस अंड है, यही खोडस ब्रह्म भी है। और संसार में हम लोग देखते हैं जो ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि ऋषि तत्व दृष्टा है। ऋषि जो है वो तत्व दृष्टा होते हैं और ये जो ब्रह्म तत्व का अवलोकन किए, वही ऋषि के नाम पर जितने भी गोत्र हमारे यहाँ चलते हैं, सो गोत्र परंपरा, वो उन्हीं ऋषियों के नाम पर गोत्र परंपरा प्रारंभ हुआ। साथ उसके अंदर शुद्ध ब्रह्म पद को स्थापित किए और यही शुद्ध ब्रह्म पद परम ब्रह्म परमेश्वर अनामी नाम धारण किया।